दोस्तों, तस्लीम भाई के चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान की सबसे बड़ी गलती अक्सर वही होती है जिसे वह प्यार का नाम देता है। जब हम किसी को खोने के डर में जीने लगते हैं, तब हम धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। हम सामने वाले की हर बात को महत्व देते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। हम उसके एक मैसेज के लिए घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन अपने सपनों को महीनों तक टाल देते हैं। आज की इस वीडियो में तस्लीम भाई आपके साथ एक ऐसी स्टोइक सीख साझा करने वाले हैं जो आपकी सोच बदल सकती है। विषय है, जब आप किसी लड़की का पीछा करना छोड़ देते हैं, तब आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलता है। बहुत से लोग मानते हैं कि रिश्ता तब खत्म होता है जब बातचीत बंद हो जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार असली परिवर्तन उसी क्षण शुरू होता है। क्योंकि जब आप लगातार किसी के पीछे भागना बंद करते हैं, तब पहली बार आप अपनी ओर लौटते हैं। पहला परिवर्तन है, आपकी अनुपस्थिति महसूस होने लगती है। इंसान आदतों का प्राणी है। जब कोई व्यक्ति रोज आपकी मौजूदगी का आदी हो जाता है और अचानक वह मौजूदगी कम हो जाती है, तो उसके मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। वह सोचता है कि आखिर बदलाव क्यों आया। पहले जो इंसान हर समय उपलब्ध रहता था, वो अब इतना शांत क्यों है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात सामने वाले की प्रतिक्रिया नहीं है। असली सवाल यह है, क्या आप अपनी शांति बनाए रख पा रहे हैं। अक्सर लोग दूरी बनाने के बाद भी मन से जुड़े रहते हैं। वे हर कुछ मिनट में फोन देखते हैं, हर नोटिफिकेशन पर उम्मीद करते हैं कि शायद उसी का संदेश होगा। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आपकी भावनाएं किसी दूसरे के व्यवहार की गुलाम नहीं रहती। दूसरा परिवर्तन है, आप खुद को पहचानना शुरू कर देते हैं। जब किसी को प्रभावित करने की दौर खत्म होती है, तब पहली बार आपको अपने बारे में सोचने का समय मिलता है। आप खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं जरूरत से ज्यादा प्रयास कर रहा था? क्या मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता किया? क्या मैं उस रिश्ते में खुश था या सिर्फ उसे खोने से डरता था? ये सवाल आसान नहीं होते, लेकिन यही सवाल इंसान को मजबूत बनाते हैं। बहुत बार हम किसी व्यक्ति को अपनी दुनिया का केंद्र बना देते हैं। धीरे धीरे हमारे शौक, हमारे लक्ष्य और हमारी प्राथमिकताएं पीछे छूटने लगती हैं। लेकिन जैसे ही आप पीछे हटते हैं, आपको एहसास होता है कि आपकी पहचान किसी रिश्ते से बड़ी है। तीसरा परिवर्तन है, लोग आपको नए नजरिए से देखने लगते हैं। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं, तो आपकी मौजूदगी सामान्य लगने लगती है। लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा की कीमत समझने लगते हैं, तब लोग आपके व्यवहार में आए बदलाव को नोटिस करते हैं। ध्यान रहे, ये किसी को जलाने या परेशान करने का खेल नहीं है। ये आत्मसम्मान का विषय है। जो व्यक्ति खुद को महत्व देता है, दुनिया भी उसे अलग नजर से देखती है। यहीं पर बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। जैसे ही थोड़ा ध्यान मिलता है, वे फिर उसी पुराने व्यवहार में लौट जाते हैं। फिर वही जरूरत से ज्यादा मैसेज, वही इंतजार, वही सब कुछ, वही जार, वही बेचैनी। स्टोइक सोच हमें सिखाती है कि किसी भी निर्णय को भावनाओं के तूफान में नहीं, बल्कि स्पष्ट सोच के साथ लेना चाहिए। चौथा परिवर्तन है, भावनात्मक स्वतंत्रता। ये वह अवस्था है जहां आपका मूड किसी के जवाब पर निर्भर नहीं करता। अब कोई संदेश आए या ना आए, आपका दिन खराब नहीं होता। कोई कॉल करे या ना करे, आपकी खुशी कम नहीं होती। क्योंकि आपने समझ लिया होता है कि आपकी शांति का नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं जो दूसरों को नियंत्रित कर ले। सबसे शक्तिशाली वह है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके। पांचवा परिवर्तन है, आप अपने सपनों की तरफ लौटने लगते हैं। कई बार रिश्तों की उलझन हमें हमारे असली उद्देश्य से दूर कर देती है। हम अपने भविष्य से ज्यादा किसी के व्यवहार के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा वापस लेते हैं, तब आपको याद आता है कि आपकी जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। आपके लक्ष्य है, आपके सपने हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपकी अपनी एक कहानी है जो किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमती। और जैसे जैसे आप इन चीजों पर काम करना शुरू करते हैं, आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस आने लगता है। छठा परिवर्तन है, आपकी सीमाएं मजबूत हो जाती है।
सीमाएं अहंकार नहीं होती, सीमाएं आत्मसम्मान होती है। वे आपको ये सिखाती है कि किस व्यवहार को स्वीकार करना है और किसे नहीं। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप अपने साथ गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। वही व्यवहार दोहराते हैं जिसकी उन्हें अनुमति मिलती है। इसलिए जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, तब दुनिया को भी यह संदेश मिलता है कि आपको कैसे ट्रीट करा जाना चाहिए। सातवां और सबसे बड़ा परिवर्तन है आंतरिक शांति। बहुत से लोग सोचते हैं कि खुशी किसी खास व्यक्ति को पाने में है, लेकिन स्टोइक विचारधारा कहती है कि असली शांति किसी को पाने में नहीं, बल्कि खुद को पाने में है। जब आप अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं, जब आप अपने फैसलों का सम्मान करते हैं, जब आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं, तब आपके अंदर एक ऐसी स्थिरता पैदा होती है जिसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से नहीं हिला सकती। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सबक है। यदि कोई व्यक्ति सच में आपकी जिंदगी में रहना चाहता है, तो उसके प्रयास उसके शब्दों से ज्यादा बोलेंगे। यदि कोई आपको महत्व देता है, तो वह केवल कहेगा नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से दिखाएगा। और यदि कोई ऐसा नहीं करता, तो आपको बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए दोस्तों, किसी का आपको नजरअंदाज करना आपकी कीमत तय नहीं करता। किसी का आपको ना चुनना आपके मूल्य को कम नहीं करता। आपकी असली पहचान आपके चरित्र, आपके अनुशासन और आपके आत्मसम्मान में छिपी है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी के पीछे भागते भागते अपनी शांति खो रहे हैं, तो एक पल रुकिए। खुद से पूछिए, क्या मैं किसी को पाने के लिए खुद को खो रहा हूं? अगर जवाब हां है, तो शायद समय आ गया है कि आप दुनिया को नहीं, खुद को चुनें। क्योंकि जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता वही है जो आपका खुद के साथ है। और जब वह रिश्ता मजबूत हो जाता है, तब कोई दूरी, कोई अस्वीकृति और कोई परिस्थिति आपको कमजोर नहीं बना सकती।